हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है कबीर के पद। हम तो एक एक करी जाना, दो कहें तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ की, काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत, लुभाना काहे रे नर गर बना। निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। बच्चों, इसमें कबीर दास जी ने ये बताया है कि भगवान जो है वो सभी जगह विद्यमान है, कण कण में, परंतु उनको ढूंढने का, खोजने का हमारा जो है तरीका वो अलग अलग है। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा एक है, वो सभी जगह समाया हुआ है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो वो कहते हैं कि मेरा भगवान राम है, मेरा भगवान कृष्ण है और तुम्हारा भगवान शिव है, परंतु ये सिर्फ उनके अलग अलग स्वरूप हमें दिखते हैं। वो है क्या? वो एक ही है, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है और एक ही परमात्मा है। ये किसी भी तरह जो है अलग अलग नहीं है। वो कहते हैं संसार जो है नरक है। क्यों कहते हैं नरक? क्योंकि इंसान जो है विषय वासनाओं में उलझकर जो है अनेक तरह के पाप करता है। और इसके लिए वो क्या उदाहरण देते हैं? वो कहते हैं जो हवा बहती है वो भी एक है, जो जल प्रवाहित हो रहा है वो भी एक है, और संसार में सभी के पास एक ही ज्योति विद्यमान है। कुम्हार जिस मिट्टी से बर्तन बनाता है और जो बर्तन बनता है उसकी मिट्टी की जांच परख कोई नहीं करता, वो बनता ही सिर्फ किससे है? मिट्टी से। इसी प्रकार बढ़ई जो लकड़ी काटता है वो लकड़ी कटने के बाद एक समान हो जाती है, जिससे कि कोई भी जो है आग नहीं काट सकती। ठीक इसी प्रकार इंसान के भीतर जो ईश्वर है वो एक है, नश्वर है, उसे कोई भी जो है काट नहीं सकता, वो अमर है, वो सभी जगह वही व्याप्त है, चाहे हम उसको ये अलग अलग नाम जो है दे देते हैं। कबीर आगे कहते हैं कि ये संसार क्या है? एक प्रलोभन है, आकर्षण का एक मार्ग है, परंतु जो व्यक्ति माया और घमंड में रहता है वो तो इस संसार में गुम हो जाता है, परंतु जो ये मानता है कि सब कुछ जो है मिट्टी में, खाक में मिल जाना है और वही परमात्मा मेरे को संभालने वाला है, और निर्भय होकर जो है इन बंधनों से जो है मुक्त होकर जीता है, वही जो है सही मायने में दीवाना कहलाता है। क्यों? क्योंकि कबीर भी कहते हैं कि मैं दीवाना हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विषय वासनाओं से दूर अपने परमात्मा की भक्ति में ही लीन हूँ। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन घावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे को जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीवाना। आपस में दो लरी लरी हुए, मर्म न कोही काहू जाना। घर घर मंत्र देत फेरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब कबीर दास जी कहते हैं कि लोग इस दुनिया में बहुत सारे पखंड करते रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो सुबह उठ के स्नान करते हैं और क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तो जो हूँ भगवान की पूजा कर रहा हूँ और सच्चे मन से करता हूँ, परंतु अगर कोई उन्हें ये बात बता दे कि खाली स्नान करने से और तिलक लगाने से भगवान की पूजा नहीं होती, तो वो उसे मारने को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि झूठे हो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, परंतु मैं तो जो हूँ पूरे नियमों से पालन कर कर, स्नान कर कर जो हूँ धर्म का पालन करता हूँ। परंतु अंदर ही अंदर उन्हें भी ये पता है कि वो जो है पत्थर की पूजा कर रहे हैं, ना कि ईश्वर की। क्यों? ईश्वर तो जो है सादगी से ही खुश हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है वही जो है ईश्वर को पा लेता है। बहुत से पीर फकीर धार्मिक ग्रंथ वाले अपने आप को गुरु मानते हैं। वो शिष्यों को बहुत सारे उपाय बताते हैं कि ये पूजा पाठ करो, तुम्हें ये ज्ञान मिलेगा
और ये करो तो वो मिलेगा, परंतु कोई सही मायने में ये शिक्षा नहीं देता कि जब तक तुम दूसरों का भला नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान की ज्योत जो है नहीं जागेगी। वो जो है उन्हें इतना भ्रम में डाल देते हैं कि वो सही सच्ची भक्ति ना कर कर उसी प्रलोभन में, उसी अहंकार में जो है जलकर रह जाते हैं। कबीर ने आगे ऐसे लोगों को ऊपर भी कटाक्ष किया है जो साधक जो है झूठे अहंकार में जीते हैं। वो क्या करते हैं, पीपल के वृक्षों को, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, उनके लिए व्रत धारण करते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, सिर पे टोपी और माथे पे तिलक लगा लेते हैं, और उनके अंदर सच्चाई और भला करने की भावना बिल्कुल भी नहीं होते। हिंदू लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए तो राम श्रेष्ठ है। मुसलमान जो है रहीम का नाम लेते हैं, परंतु राम और रहीम के इस लड़ाई के चक्कर में भगवान का अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। क्यों? क्योंकि कबीर ये मानते हैं कि मेरा ईश्वर एक ही है, चाहे तुम उसे राम के नाम से पूजो, चाहे तुम उसे रहीम के नाम से। पाखंडी लोग तो हैं गुरु मंत्र लेकर जो है इस महिमा में ही उलझे रहते हैं। वो जो हैं अपने शिष्यों को जो है सही मार्ग ना दिखाकर उन्हें इस भव सागर में छोड़ देते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो उसी में डूब जाते हैं। अब कबीरदास जो है आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे संतो सुनो, पाखंडी लोग, पाखंडी जो धर्म के नाम पर जो है लोगों के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, कि तुम ईश्वर को भूल रहे हो। ईश्वर जो है अगर तुम सच्चे मन से याद करोगे, सच्ची साधना करोगे तो वो तुम्हें सहज ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम छलावे को, दिखावे को ही प्रधानता दोगे तो तुम प्रभु भक्ति से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीर के पद, और आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।